इस बीच टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने दूरसंचार विभाग को कहा है कि उसके एजीआर भुगतान के बदले सरकार कंपनी में हिस्सेदारी रख ले। एयरटेल चाहता है कि सरकार ने जिस तरह से वोडाफोन में एजीआर भुगतान के बदले हिस्सेदारी ली है, उसी प्रक्रिया के तहत एयरटेल में भी सरकार हिस्सेदारी रखे। अगर सरकार एयरटेल के इस ऑफर को मानती है तो कंपनी में उसकी 3 से 4% तक की हिस्सेदारी हो सकती है, क्योंकि एयरटेल को सरकार का 40,000 करोड़ रुपए का एजीआर भुगतान करना है। सर, एयरटेल ने आखिर में ऐसी मांग क्यों रखी हुई है? देखिए, सरकार ने अपने लिए अपने गले में घंटी बांध ली और ये बात जो लगातार बोनस पॉइंट देख रहे हैं, उससे पहले से हम लगातार ये कह रहे थे कि किसी भी कंपनी पर बकायेदारी के बदले, उसकी बकायेदारी वसूलने के बदले अगर सरकार इक्विटी लेती है तो ये बात दूर तलक जाएगी, और वैसा ही हुआ। वो बात निकली, दूर तलक गई। वोडाफोन के का जो रेवेन्यू की बकायेदारी थी, उसके बदले सरकार ने इक्विटी ले ली, और इसके बाद अब एयरटेल का भी कहना है कि ये फैसला केवल अकेले वोडाफोन के लिए क्यों। नैतिक रूप से बात बिल्कुल सही है कि अगर एक कंपनी पर बकायेदारी को सरकार अपनी हिस्सेदारी में बदल रही तो दूसरे पर भी बदले, और एयरटेल ने इसलिए अपनी जो बकायेदारी है उसके लिए उसको सरकार को देने की पेशकश की है कि सरकार उसमें 2 से 3% हिस्सेदारी। दूसरी एक और बड़ी बात यह कि क्यों सरकार का फैसला विवादित भी समय में भांग कंपनियों पर भी, कोयला कंपनियां भी हैं, रियल एस्टेट कंपनियां भी हैं जिनको जमीन भी दी जाती है। इस तरह से तो एक नई प्रक्रिया शुरू हो जाएगी कि कंपनियां सरकार की देनदारी, फीस, लाइसेंस फीस, पैसा चुकाने के बजाय कहेंगे कि हमारी कंपनी में आप 4 या 5% इक्विटी ले लीजिए। कंपनियों को इससे अपना कैश फ्लो बचाने में मदद मिलती है, क्योंकि उनको तत्काल पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। और एयरटेल सिर्फ इसीलिए कह रहा है कि उसका जो भुगतान है एजीआर का करीब 70,000 करोड़ रुपए का, जिसमें 40,000 करोड़ रुपए का एजीआर ड्यूज है, टोटल ड्यूज है, उसका कैश फ्लो बच जाएगा। तो अब ये एक बड़ा पिटारा खुल गया है। ये शुरुआत हुई थी वोडाफोन से उबारने के लिए, सरकार अब इसमें फंसती चली जा रही है। एयरटेल की तरफ से मांग आई है, कल हो सकता है किसी दूसरी क्षेत्र की उद्योग की कंपनियां भी कहें कि हमसे फीस के बदले सरकार इक्विटी ले ले। ये बिल्कुल निजीकरण की नीति का उल्टा है। एक तरफ सरकार निजी कंपनियों को, सरकारी कंपनियों को बेच रही है, उनकी एसेट का मोनेटाइजेशन कर रही है, दूसरी तरफ वोडाफोन को एक्सेप्शन बनाकर, अपवाद बनाकर उसमें हिस्सेदारी ली गई। इस बीच कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए छात्रों को कोचिंग देने वाली संस्था फिटजी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है, और इस सिलसिले में गुरुवार को दिल्ली एनसीआर स्थित FIT-ZEE के कई ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालयों की छापेमारी हुई है। जनवरी के दौरान फिटजी ने अपने कई कोचिंग सेंटर अचानक से बंद कर दिए थे, जिसके बाद छात्रों के अभिभावकों ने कंपनी के खिलाफ FIR कराई थी। सर, आखिर में फिटजी में क्या कुछ लेकर के, किस मामले को लेकर के शक है? और दूसरा, इसी से जुड़ा हुआ जेनेसोल का मुद्दा जो है, उस पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, वहां पे जांच किस दिशा में जा रही है? फिटजी के कामकाज को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे, और यह नया मामला ईडी की तरफ से आया है मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर। दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव के कार्यालयों पर छापे इसलिए डाले गए हैं क्योंकि कंपनी के कामकाज में इन एजेंसियों को मनी लॉन्ड्रिंग के नियमों के उल्लंघन का संदेह मिला है, और इसलिए इनकी जांच शुरू की जा रही है। छात्रों के लिए बड़ी चौंकाने वाली स्थिति होती है जब उनकी कंपनी के ऊपर इस तरीके के, जिस इंस्टीट्यूट में वो पढ़ रहे हैं उनके ऊपर इस तरीके की जांच शुरू होती है, लेकिन फिटजी के कामकाज पर पहले भी सवाल उठते रहे। जेंसोल का मामला अब आगे बढ़ चुका है। ईडी ने जेंसोल के दफ्तरों पर अहमदाबाद में और गुड़गांव में और दिल्ली में छापे में मारे थे, और फेमा के तहत इनके एक डायरेक्टर को डिटेन भी किया गया है, ऐसा पता चला है। जेंसोल का मामला पूरी तरह एक्सप्लोड हो गया है क्योंकि सब कुछ खुलकर सामने आ गया। अब तमाम एजेंसियां, सेबी, ईडी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, SFIO सब इसकी जांच में लग गई हैं, और ये पहला ऐसा मौका है जब किसी प्रबंधक को पूछताछ के लिए शायद डिटेन किया गया है।